बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाह सवार है। मैं एग्रेरियन हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एग्री होराइज़न। आज से हम पोल्ट्री के मुख्तलिफ़ बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं, उनका जो मुनासिब इलाज है, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये डिमांड हमें अपने एग्री होराइज़न के फेसबुक पेज पे बहुत सारे फार्मर्स ने भेजी है। आपको पता है कि हमारे अक्सर जो फार्मर्स हैं वो देहात में रहते हैं, हस्पतालों से, वेटरनरी हॉस्पिटल से, या पोल्ट्री के जो डॉक्टर्स हैं, वेट्स हैं, वो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होते। इस तरह हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो फैंसी बर्ड्स का कारोबार करते हैं। उनके यहाँ नंबर ऑफ़ बर्ड्स कम होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। तो खुदा न खास्ता बीमारी की सूरत में और प्रॉपर पहचान ना होने की वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आज के प्रोग्राम में हम रानी केत के बारे में बात करेंगे। रानी केत को उर्फ आम में एंडी डिजीज़ भी बोलते हैं और ये बेसिकली वीरुलेंट न्यूकासल डिजीज़ है जो वायरस से फैलती है। इसके सिम्टम्स पे हम बात करेंगे और चूँकि ये वायरस की बीमारी है, जनरली वायरस का कोई इलाज नहीं होता, तो एहतियाती तदाबीर कौन से इख्तियार करने हैं और कौन से वैक्सीन किस टाइम पे करेंगे, इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये बीमारी मुताद्दी बीमारी है और कभी कभार वबाई सूरत इख्तियार कर लेती है। अगर टाइम पे वैक्सीन इसका ना किया जाए तो इब्तिदाई दिनों में ही पूरे का पूरा फ्लाक खुदा ना खास्ता मर भी जाता है। अगली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एंडी डिजीज़ कभी कभार इंसानों में भी मुंतकिल हो जाती है। गो कि ये बर्ड फ्लू की तरह ख़तरनाक नहीं है। यहाँ हल्का फुल्का बुखार होता है और आंखों में सोजिश होती है, इंसान की आंखों में सोजिश होती है और जिस तरह के आशोब चश्म के सिम्टम्स हैं, इस तरह जो है ना आंखें सुर्ख हो जाती हैं और उनसे पानी बहता है। अगर ये बीमारी इब्तिदाई फ्लाक के इब्तिदाई दिनों में नमूदार हो जाए, यानी छोटे चूज़ों पे ये बीमारी आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और पूरे का पूरा फ्लाक मर सकता है। इसमें जो छोटे चूज़े हैं उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। वो खींच के सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा मुस्तरब होते हैं और इस स्टेज पे चूज़े के बचने के चांसेस कम होते हैं। अगर इब्तिदाई दिनों में प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन कर दिया जाए और डरबे में या जो शेड हैं, कंट्रोल शेड है, इनमें सेहत, सफाई, दर्जा हरारत और रोशनी का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए तो ये बीमारी नमूदार नहीं होती। लेकिन अगर वैक्सीन ना की जाए, अमूमन घरों में जो हम असील मुर्गे पालते हैं या जो दूसरे कीमती मुर्गियाँ पालते हैं, तो उसमें अगर ये बीमारी आ जाती है तो जो बड़े मुर्गे हैं उनको सांस लेने में बहुत मसला होता है। उनका वो मुंह खोल के सांस लेते हैं और ऐसे लगता है कि वो वाकई टेंशन में है। यूं बीमारी आगे बढ़ती है तो परिंदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसके पर ढलक जाते हैं और वो अक्सर औकात बैठा रहता है, उससे चलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मुतासरा परिंदा मुस्तरब होता है। ये अक्सर औकात बेटा होता है, इससे जाया नहीं जाता और बज़ औकात इसकी गर्दन एक तरफ को मुड़ जाती है। ये सजदे की हालत में भी कभी खड़ा होता है और यूं लगता है कि परिंदा सजदे की हालत में है।
जब बीमारी बढ़ती है तो इसके आसार, बीमारी के आसार मुतासरा परिंदे के आंखों और चेहरे पे भी नमूदार होते हैं। इब्तिदाई तौर पर इसके चेहरे और आंखों पे सूजन आ जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जो मुतासरा हिस्से होते हैं वो बिल्कुल डार्क रेड हो जाते हैं और आंखें इसकी बंद हो जाती हैं। बीमारी जब ज्यादा बढ़ती है तो परिंदे से फिजिकली चलना महाल हो जाता है और ये अक्सर सुस्ती जाहिर होती है इसमें और ये बैठे रहते हैं। अगर बीमारी के नमूदार होने के इब्तिदाई दिनों में बीमार परिंदों को सेहतमंद परिंदों से अलग ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता पूरे का पूरा फ्लाक मुतासर हो जाता है। परिंदों के पतले दस्त आते हैं सबज कलर के, और अगर ये लेयर फार्मिंग है, अंडे देने वाला फार्म है, तो हम देखते हैं कि अंडे का जो आउटर शेल है वो खुरदरा हो जाता है, उसकी सतह रफ हो जाती है। और अगर फ्लाक 90% या 80% अंडे दे रहा होता है तो बीमारी की सूरत में ये 30 से 40% तक आ जाता है, यानी जो अंडे देने की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया कि ये रानीखेत या एंडी मुतअद्दी बीमारी है, शदीद सूरतों में वबाई सूरत इख्तियार कर लेती है, इसलिए इसका प्रॉपर टाइम पे बंदोबस्त कर लेना चाहिए। वाज़ेह रहे कि जो हमारे बड़े कमर्शियल यूनिट्स हैं, कमर्शियल फार्मर्स हैं, उनके पास तो फैसिलिटी मौजूद होती है, वो टाइम पे वैक्सीन कर लेते हैं, इसलिए वहाँ ये बीमारी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और खुदा न खास्ता बीमारी की सूरत में इसका, चूँकि वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं तो वो जो है ना उनका टेक केयर कर लेते हैं। अलबत्ता जो हमारे घरेलू मुर्गियाँ हैं या जो फैंसी बर्ड्स वाले हैं उनका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये बीमारी मुर्गियों के अलावा बतखों या जो भी परिंदे हैं जो उड़ते हैं, वो डोमेस्टिकेटेड हैं या वाइल्ड है, इन सब पे आता है। इस बीमारी का बज़ाहिर कोई भी इलाज नहीं है वैक्सीन के अलावा। अलबत्ता डॉक्टर हजरात अपनी कोशिश जारी रखते हैं और बीमारी की सूरत में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपने देखा कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस खींच के आती है, या जो है ना आँखें उनकी बंद हो जाती हैं, तो इस सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बहुत पुराना मकूला है कि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। वायरस की जितनी भी बीमारियां हैं उसका जो अहेड ऑफ टाइम इलाज है वो वैक्सीन है। रानीखेत का वैक्सीन दस्तयाब है और अमूमन डॉक्टर हजरात चौथे या पाँचवें दिन, जब आप फ्लाक ले आते हैं डे ओल्ड चिक का, तो चौथे या पाँचवें दिन इसकी वैक्सीन कर ली जाती है। ये 1000 के डोज में आती है और पानी में पिलाई जाती है। इसी वैक्सीन को 14वें या 15वें दिन के बाद दोबारा रिपीट कर दिया जाता है और इस बीमारी का ख़तरा टल जाता है। इसके अलावा जो पुराने फार्म्स हैं, पुराने डरबे हैं या जो शेड हैं, वहाँ पे सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। परिंदों को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहिए, दर्ज हरारत प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। हर दफ़ा नए फ्लॉक डालने से पहले पूरा फार्म, पूरा शेड डिसइंफेक्ट करना चाहिए। मार्केट में बहुत अच्छी दवाई है, जनरल इस्तेमाल होती है विरकान, अगरचे महंगी है लेकिन इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा देर पा असर रखता है। इसके अलावा विरकान के अलावा एक और दवाई फॉर्मल्डिहाइड, फार्मलिन के नाम से मार्केट में आती है, उससे जो है ना डिसइंफेक्शन हो जाती है। सबसे जो सस्ता डिसइंफेक्टेंट है वो धूप है। अगर आपके शेड में धूप नहीं आ रहा तो जो नया फ्लाक आप डाल रहे हैं, आप चूने का पानी स्प्रे कर सकते हैं। जो बुझा हुआ चूना है जिसको हम लाइम बोलते हैं वो आप डाल सकते हैं। जितनी आप सफाई ज़्यादा करेंगे, जितना आपके शेड में रोशनी ज़्यादा होगी, जितना हवा का अखराज प्रॉपर होगा,
उतना ही इस बीमारी के फैलने के चांसेस कम होंगे। उम्मीद है आज के वीडियो से आपके मालूमात में काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा। हमारी ये वीडियो लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मुताद्दी खांसी के बारे में, आईबी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।